भारत के इतिहास में प्रेम, संगीत और त्याग की कई अमर कहानियाँ मिलती हैं। इन्हीं में से एक कहानी है रूपमती की प्रेम की कहानी। रूपमती की सुंदरता चांदनी जैसी आकर्षित लगती थी। उसका प्रेम सच्चा और पवित्र था। जब वह गाना गाती थी तो उसका मधुर संगीत हवा में घुल सा जाता था और हर सुनने वाला उसके सुरों में खो जाता था। रूपमती का पहनावा अत्यंत सुंदर और राष्ट्रीय था। वह रेशमी और रंग बिरंगे घाघरा चोली पहनती थी जिन पर महीन कढ़ाई होती थी। उनके गले में चमकते हार, हाथों में कंगन, कानों में झुमके और सिर पर बहुत सुंदर मुकुट आकर्षण लगता था और शानदार दिखता था। 16वीं शताब्दी एक ऐसी प्रेम कहानी जो इतिहास के पन्नों में अमर है, जो मालवा के किलों में आज भी गूंजती है। प्रेम, समर्पण और किसी के प्रेम में खुद को ख़त्म कर देने की सच्ची कहानी। और अब बात करते हैं मालवा के राजा की। मालवा का राजा जिसे सौंदर्य और संस्कृति से बहुत प्यार था, जो कला और संगीत से बहुत प्यार करता था। वह एक ऐसा योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल गायक भी था और संगीत को बहुत पसंद करता था। उनका दरबार संगीत और नृत्य से सजा रहता था, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन सा था। उसे तलाश थी तो एक ऐसी प्रेम की जो उसकी आत्मा को छू सके। एक दिन राजा जंगल और शिकार पर निकला और उसे एक मधुर आवाज़ संगीत सुनाई पड़ा। उसे लगा जैसे कि वह आवाज़ है जिसकी उसे तलाश थी। आवाज़ इतनी मधुर थी जैसा लगा प्रकृति खुद गाना गा रही हो। उस आवाज़ का पीछा करते हुए राजा गांव पहुंच गया, जहां एक सुंदर युवती गा रही थी। वह थी रूपमती, एक साधारण किसान की बेटी, लेकिन इतनी सुंदर मानो आंखें नहीं मोती चमक रहे हों। रूप इतना सुंदर कि आंखें चकाचौंध रह जाएं। रूपमती का सौंदर्य केवल उसके रूप में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में था। जब राजा ने उसे पहली बार देखा तो वो मोहित हो गया। उसने रूपमती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूपमती ने एक शर्त रख दी। वह अपनी प्रिय नर्मदा नदी के दर्शन किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। उसने राजा से कहा, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो सिद्ध कीजिए। राजा समझ गया रूपमती क्या चाहती थी। उन्होंने मांडू के किले में एक ऊंचा महल बनवाया, जिसे आज हम रूपमती महल के नाम से जानते हैं। इस महल से नर्मदा नदी के दर्शन संभव थे और यह उसके प्रेम की प्रतीक भी बन गई थी। रूपमती और राजा का विवाह संपन्न होता है। विवाह के बाद रूपमती और राजा का जीवन मानो एक स्वप्न जैसा था। दोनों संगीत में डूबे रहते, प्रेम के गीत गाते और प्रकृति के बीच अपनी दुनिया बसाए हुए थे। उनका प्रेम इतना पवित्र था कि मांडू की हवाओं में भी उनकी खुशबू घुल गई थी। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह इस कहानी में भी तूफान आना अभी बाकी था। उन दिनों मुगलों का शासन चारों तरफ फैला हुआ था। जब मुगल ने रूपमती के बारे में लोगों से सुना तो वो भी बिना देखे मोहित हो गया और उसने रूपमती के लिए बुलावा भेज दिया। राजा को जब ये पता चला तो राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उसने क्रोध में मुगल राजा से युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके बाद जब मुगल को पता लगा तो उसने अपने एक सूबेदार को राजा से युद्ध के लिए भेज दिया। मुगल सेना बहुत शक्तिशाली थी। जब बहादुर की सेना उसके मुकाबले नहीं टिक सकी और युद्ध में हार गई और रूपमती के राजा को अपनी जान बचाकर राज्य छोड़कर भागना पड़ा। जब मुगल सेना महल तक पहुंच गई तो रूपमती को पता चल गया कि अब दुश्मन उसे बंदी बना सकता है। वह अपने सम्मान और स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देती थी, इसलिए उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया और उनसे जहर पी लिया ताकि वह दुश्मनों के हाथों अपमानित न हो जाए। इस तरह उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपना जीवन समाप्त कर दिया। रूपमती और राजा की प्रेम कहानी आज भी भारत के इतिहास में अमर मानी जाती है। यह केवल प्रेम की नहीं बल्कि संगीत, समर्पण और सम्मान की भी प्रेम कहानी है। जब राजा को रूपमती के बारे में पता चला तो राजा टूट गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए।